अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू तजवीद एक्सप्रेस। उम्मीद है आप लोग खैरियत के साथ होंगे। तो आइए अपना प्यारा सा क्लास शुरू करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने शेयर किया था इस्लामिक नॉलेज, जो हमारा टॉपिक था रिफ्रेश आवर ईमान। बिकॉज आई सेड यू बिफोर कि हफ्ते में होगा 2 क्लास, जिसमें एक क्लास में तजवीद से कुरान इंशाअल्लाह हम लोग पढ़ना सीखेंगे और एक क्लास में हम लोग इंक्रीज़ करेंगे अपना इस्लामिक नॉलेज बाय शेयरिंग इस्लामिक हिस्ट्री, कुछ सुन्नत, कुछ फ़र्ज़, कुछ ऐसे गुनाह जो हमें नहीं करने चाहिए, अगर कर रहे हैं तो उससे तौबा कर लेना चाहिए। तो आप लोग टच में रहिए, देखते रहिए हमारा क्लास, और इंशाअल्लाह जिससे हम लोग इंशाअल्लाह बेहतर से बहुत बेहतरीन इंसान बन जाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह पाक वैसे इंसान जैसे अल्लाह पाक को पसंद है, ठीक है। तो आइए, और तभी बन सकते हैं जब वो सारी चीज़ें हम अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें। तो आइए, पहले आज हमारा टर्म है कुरान से तजवीद पढ़ने का, कुरान को तजवीद से पढ़ने का। तो हम शुरू करें अपना क्लास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मद के बारे में। तो पहले जानिए, मद किसको कहते हैं। मद का मतलब होता है स्ट्रेच करना, किसी भी चीज़ को खींचना, एलोंगेट करना। तो यहाँ पे किस चीज़ को खींचने की बात हो रही है? यहाँ पे खींचने की बात हो रही है वोवल्स, अरबिक लेटर्स को, ठीक है, स्ट्रेच करना, खींच देना। ओके। तो कुरान में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मद मिलते हैं, जिसका नाम मैंने यहाँ लिखा है, जो मैं इंशाल्लाह आपको एवरी वीक एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। पर उनके नाम मैं आप लोग को शेयर करती हूँ, बताती हूँ। सबसे पहला है मद्दुल असली, जिसको कहते हैं द ओरिजिनल मद्दा। सेकंड है मद्दुल मुत्तसिल, द जॉइंट मद्दा। थर्ड मद्दुल मुनफसिल, द डिटैच्ड। मद्दुल लाजिम, कंपल्सरी। मद्दुल आरिद, द एब्रप्ट स्टॉप, ठीक है। आज हम लोग इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे और पढ़ेंगे मद्दुल असली के बारे में, जिसको कहते हैं हुर्फुल मद्द भी, ठीक है। मद्दुल असली, द ओरिजिनल मद्दा। अब इसे मद्दुल असली या द ओरिजिनल मद्दा क्यों कहते हैं? बिकॉज द ओरिजिन ऑफ द रूल्स ऑफ मद are originated from these letters only, these 3 letters, alif, waw, ya. The word cannot be recognized except with the mud letters. आप आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि हर इसमें मद्दुल मुत्तसिल, मुनफसिल, मद्दुल आरिद, हर जगह ये 3 लेटर्स आपको मिलेंगे और इसी पे बेस है मद। ओके। तो अब आइए मैं आपको बताऊं कि कुरान में ये किस स्टेज में आएंगे। जब आएंगे तो आपको कितना स्ट्रेच करना है और कैसे पढ़ना है, ठीक है। तो आइए देखें। अलिफ, वाव, या, ये होते हैं हुर्फे मद्दा, तीनों होते हैं, ठीक है। इसको आपको याद होगा कि ये एम्प्टी माउथ से निकलते हैं, खाली मुंह से, इसलिए हुर्फे हवाइया भी कहते हैं इसको, मुंह के एम्प्टी हिस्से से निकलते हैं, ठीक है। तो ये हुर्फे मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव, या। अब कुरान में अगर अलिफ आप देख रहे हैं, खाली अलिफ, ओके, सिंपल अलिफ, ठीक है, खाली अलिफ देख रहे हैं, और अलिफ के पहले वाले लेटर पर, अलिफ का जो पहले वाला लेटर है, उस पर जबर आए, फतह आए, ठीक है, तो वो उसको कहते हैं हम अलिफ मद्दा, और वहां पे होगा स्ट्रेच। उसको आप खींचेंगे, उस वर्ड लेटर को आप क्या करेंगे? खींचेंगे। 2 हरकत मीन्स 1 सेकेंड, ओके। तो इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ पे देखिए, एग्जाम्पल के थ्रू बताएं। ये रहा अलिफ आपका, और अलिफ के पहले देखेंगे जबर लेटर पर, याद रहे अलिफ के पहले जबर। ये 2 कंडीशन है, अलिफ के पहले लेटर पर जबर, ठीक है, फतह। तो यहाँ पे देखिए, हम हा पे जबर है और उसके बाद अलिफ है, अलिफ के पहले हा पे जबर है, मतलब ये कौन सा है? हुर्फे मद्दा। तो यहाँ क्या करना है हमको? लेटर को, वॉवेल्स को खींचना है, स्ट्रेच करना है। कितना? 1 सेकेंड, 2 हरकत। अब देखिए, ये देखिए, अब हमारा फिंगर है, ठीक है। अगर हम बोलते हैं बा 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 बा, ये एक लेटर खुल रहा है, बा। अब इसको हम बोलेंगे, इसको हम ओपन करके वापस क्लोज करेंगे, तब ये 2 हो जाएगा, बा 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 बा। तो अब इसको हम अब कर रहे हैं, बा, सी, बा 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 बा, ठीक है। तो ऐसे ही अपने फिंगर्स पे काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको हम पढ़ेंगे इन्नहा इन्नहा इन्नहा, काला काला काला। मैं भी आपको इंशाल्लाह इस ट्रिक बताऊंगी इस नोट्स पे, ठीक है। अभी आप इस पे फोकस करें। अब देखिए, ये हो गया अलिफ मद्दा। अब वाव साकिन, अब वाव जो होगा साकिना स्टेज में होगा। साकिना यानी इफ यू रिमेंबर, साकिन मीन्स जज़म, अगर जज़म होता है इसको जज़म कहते हैं। तो वाव के ऊपर अगर छोटा सा सुकून पाया जाएगा, जज़म पाया जाएगा, तो इसको ये हो गया वाव साकिना।
तो वाव साकिना के पहले हुरूफ पर मीन्स जो पहला वाला लेटर होगा उस पर पेश अगर होगा, पेश यानी ये पेश जो हरकत साइन है, जो पेश जिसको कहते हैं धम्मा अरबिक में, ये अगर होगा तो इसको क्या करेंगे, इसको हम खींचेंगे कितना, 2 हरकत इज इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड तक, ठीक है। तो हम बोलेंगे इसको कफरू 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 रू रू रू, ठीक है, कफरू। अब यहाँ पे देखिए फयक़ूलून फयक़ूलून लून फयक़ूलून, ठीक है। अब आइए नीचे, अब या साकिना देखें, या भी क्या होगा, वाव साकिना या साकिना। अब या साकिना के पहले हुरूफ पर अगर जेर होगा, कसरा, ठीक है, जेर होगा, तो उसको हम कहेंगे या मद्दा। और आइए उसको पढ़ें कैसे। अब ये देखिए, ये या साकिना के पहले जेर है, यहां पे था आपने देखा था वाव साकिना के पहले पेश, ठीक है। अब यहां देखिए या साकिना के पहले जेर है, हा पे जेर है, तो इसको आप पढ़े मुहीन मुहीन, मुहिन मुहिन नहीं, मुहिन मुहिन नहीं करेंगे, मुहीन मुहीन। वलिल काफिरीन काफिरीन, रीन 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 नहीं, रिन नहीं, रीन रीन, वलिल काफिरीन, ठीक है, ऐसे करना है। अब ये तो आपने देख लिया। अब मैं आपको बताती हूँ नोट्स मैंने यहाँ पे आपके लिए बनाया है, जिसमें आप इजीली सीख सकते हैं और हमेशा के लिए इसको रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है ना। आइए देखिए, अब देखिए अलिफ के पहले जबर है, ठीक है। अब ये जबर का जो साउंड होता है कैसा होता है, आ आ आ होता है ना, जबर का जो साउंड है, ओनली जबर साउंड, फतह साउंड इज आ आ आ। अब इसको आप क्या कर रहे हैं, अब इसको आप ऐड कर दे रहे हैं, किससे, अलिफ से। अलिफ के पहले जब जबर आ गया तो अब इसका साउंड हो गया डबल, ओके। तो इसको आप बोले आ आ आ आ। अब जेर था बस, तो इसका साउंड था ई ई। अब या साकिन के पहले जेर आ गया, दोनों ऐड हो गया, तो फिर क्या हो गया, ई ई। अब वाव साकिना के पहले पेश है, तो क्या हो गया, बस पेश का साउंड उ उ उ। अब इसको दोनों को ऐड कर दीजिए, वाव साकिना के पहले पेश, तो क्या हो जाएगा, ऊ ऊ ऊ, ठीक है। जो ये होता है ना, एक हरकत होती है जो बस आ आ, तो आप फिंगर खोलिए बस आ आ आ, पर आप जब फिंगर को खोल करके बंद कर देंगे ना तो 2 साउंड, ठीक है, आ। अब वापस देखिए, आ आ आ, खोल करके बंद, खोल करके बंद, आ आ। अब आ ई ई। अब वापस ई ई, ठीक है, उ उ ऊ ऊ, ठीक है ना। अब ये देखिए, तो ये हो गया हमारा एक हरकत होता है, और ये होता है 2 हरकत, ओके, 2 हरकत जिसको हम करते हैं 1 सेकेंड खींचते हैं पूरा, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। एक चीज हमेशा याद रखिए, वाव साकिना के पहले पेश आप कैसे याद रखेंगे, वाव और पेश का देख रहे हैं शेप सेम होता है, पेश और, तो इस तरह आप याद रख सकते हैं, ओके, वाव साकिना के पहले वाला पेश लेटर होता है, तो उसको हमें 1 सेकेंड खींचना है, बू, ओके। और अलिफ के पहले जबर है तो हम टॉप पर है, ठीक है, तो अलिफ और या साकिना, अलिफ के पहले जबर और या साकिना के नीचे जेर है, अलिफ पहले आ रहा है तो उसके पहले जबर आप याद कर सकते हैं। आप एक चीज कर लीजिए ताकि आपको हमेशा के लिए मेमोराइज हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, अलिफ सबसे पहले है, जबर ऊपर है टॉप पर, तो अलिफ के ऊपर पहले जबर, पहले जो लेटर है उस पर जबर, या साकिना के नीचे जेर इसके बाद आ रहा है, ठीक है। ये दोनों आप ऐसे याद रखिए, और वाओ इसका शेप सेम होता है, तो इस तरह आप इसको मेमोराइज कर सकते हैं अपने तरीके से, ठीक है, ताकि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो और भूले नहीं, ठीक है ना। अब आइए नेक्स्ट, ये देखिए इसका हम कर दें, इसको देख लें, बा साकिन, बा जबर बा, और बा अलिफ जबर बा, बा अलिफ जबर बा 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 बा, बा अलिफ जबर बा, बा जेर बी, बा ये जेर बी बी, बा पेश बू, बा वाव पेश बू बू, ठीक है ना।
बिल्कुल अच्छे से इसको सीखिए और करिए प्लीज, ज्यादा बढ़ाना नहीं है, घटाना नहीं है। जैसे आपको ये नहीं करना, काला नहीं करना है, काला काला, इन्नहा कफरू, रू नहीं चला जाना, या कफरू नहीं, कफरू। बहुत अच्छे से खास ख्याल रखना है, वरना इसमें मिस्टेक होने की बहुत गुंजाइश होती है। हम ज्यादा बढ़ाएंगे नहीं, ज्यादा घटाएंगे नहीं, जितना कहा गया जितना है एग्जैक्ट उतना हमें रखना है, ठीक है ना। चलिए अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक आप लोग प्लीज इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। टिल देन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।